डीआईबी सीआईडी क्या चित्र भाई कोया ना। अब जिनको लग रहा है कि बंगाल में सब कुछ ठीक है और आम जनता सड़कों पर उतरकर एसआईआर के विरोध में 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बंदी बना लेती है, उनको जरा ये भाषण बार बार सुनना चाहिए। कितना भड़काऊ भाषण है। और बताया जा रहा है कि मालदा में जो प्रदर्शन हुआ जिसमें 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बंधक बना लिया गया, उसको भड़काने वाले लोगों में से एक ये शख्स था। ये बताया जाता है कि 2021 में एआईएम से चुनाव भी लड़ चुका है। बाकी की हिस्ट्री नहीं पता है मुझे, बट आप सोच कर देखिए, बंगाल के मालदा में कल 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को रात के 2 बजे तक एक भीड़ बंधक बनाकर रखती है। भारत के चीफ जस्टिस को यह तक कहना पड़ता है कि उन्हें पता है कि ये कौन करवा रहा है। वो रात के 2 बजे तक जग रहे थे और उसके बाद उन्हें सख्त आदेश देने पड़ते, फटकार लगानी पड़ती बंगाल सरकार को, बंगाल के पुलिस प्रशासन को कि क्या वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये बताया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भीड़ नाराज थी और उसने लोगों को बंधक बना लिया। पर आप सोच कर देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, क्या वैसे वैसे लोगों के अंदर का गुस्सा जागेगा कि एसआईआर से उनका नाम कट गया और इतनी बड़ी संख्या में। क्योंकि एसआईआर जब हुआ तो क्या एसआईआर करने वालों को ये पता था कि ये टीएमसी का वोट बैंक है या फिर ये बीजेपी का वोट बैंक है? जाहिर सी बात है नहीं पता होगा किसी को। लेकिन उसके बाद चुनाव से 20 दिन पहले ऐसी घटना का होना क्या दिखाता है? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये खुद बात कह रहे हैं। अब उन्होंने जांच बिठाई है, लेकिन सवाल सिर्फ जांच तक नहीं है, सवाल बंगाल के जनता का है, बंगाल में नौकरी करने वाले लोगों का है, जो सिर्फ सियासत के ये दंश झेलते रहते हैं। क्या टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई या फिर जब जब चुनाव आएगा बंगाल में तब तब ऐसी हिंसाएं होती रहेंगी? किसी की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है भाई साहब? कभी ऐसा नहीं होता जब चुनाव हो और बंगाल में ऐसी हिंसा ना हो। मालदा की ये घटना है, पूरा मामला वोट बैंक का है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। टीएमसी आरोप लगाती है कि बीजेपी ने जानबूझकर वोट कटवाया है, जबकि बीजेपी आरोप लगाती है कि टीएमसी के जो समर्थक है वो जानबूझकर ये करते हैं। ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है, आज भी ये हुआ है। बीएसएफ के कैंप तक प्रदर्शनकारी पहुंच गया और रोड को ब्लॉक कर दिया था। इतना ही नहीं, आप ये वीडियो देखिए कैसे ये जो वर्कर्स ठेल रहे हैं बैरिकेड्स को, ये टीएमसी का झंडा लिए हुए। मतलब चुनाव है, चुनाव लड़िए, लेकिन अगर इस तरीके से हिंसा की आग में झोंका जाएगा किसी राज्य को, तो आप समझिए वहां की जनता का क्या होगा। वहां के लोग जो वोट करते हैं उनका लोकतंत्र पर क्या भरोसा रह जाएगा? बाकी आपका अपना फैसला हो सकता है। मैंने वीडियो इसलिए दिखाया कि कैसे पॉलिटिकली बयान देकर लोगों को भड़काया जाता है और उसके बाद जो हुआ है वो कल से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।